हेलो कुंभ राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। कुंभ राशि वालों, फिर से मैं लेकर आ गई हूँ एक नई रीडिंग जिसका टॉपिक रहेगा 16 से 22 अप्रैल आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या एनर्जीज रहेगी आपकी, क्या एनर्जीज रहेगी आपके पार्टनर की। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, बट ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो रिलेशनशिप हीलिंग के लिए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है ये सन मून साइन या एसेंडेंट के हिसाब से भी आप देख सकते हो, बट अगर सन या मून साइन से देखो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग सिंगल्स, मैरिड, अनमैरिड, नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, सभी के लिए मैं सेपरेट रीडिंग भी करूंगी। और कौन से 3 राशियों के अगर आपके पार्टनर है तो वो इवेंट होकर भी रहेगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो एंड तक ज़रूर देखिए। रेमेडीज़ भी बताऊंगी क्या करें ताकि रिश्तों में हीलिंग आए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। कुंभ राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ 16 से 22 कैसी रहने वाली है। 16 से 22 एक्वेरियस राशि के मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। एस ऑफ सॉर्ड्स, कुछ मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, कन्फ्यूजन्स क्लियर हो रहे हैं। अगर पास्ट में किसी कन्फ्यूज़न में फंसे हुए थे तो वहाँ पर बाहर निकल कर आप कुछ पॉजिटिव डिसीज़न लोगे, आप या आपके पार्टनर। किसी किसी के लिए न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है, किसी टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकलकर कोई नया पर्सन लाइफ में एंटर हो सकता है। किसी किसी के पर्सन फ्यूचर को लेकर काफ़ी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं प्लानिंग्स बहुत हो रहे हैं, एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है द व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि सडन अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। एस ऑफ सॉर्ट्स से रीडिंग स्टार्ट हुई है और 7 ऑफ सॉर्ट्स पर खत्म हुई है, यानी कि ओवर थिंकिंग पूरे ही हफ्ते एक्वेरियस राशि वालों आपकी लव लाइफ का हिस्सा रहने वाली है। देखो, ये रीडिंग आपके दिल के सबसे गहरे सवालों का जवाब देंगी, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी कुछ सच्चाई सामने ज़रूर आएगी 16 से 22 अप्रैल के बीच में। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे ग्रह गोचर हो रहे दिखाई दे रहे हैं जो आपकी लव लाइफ में बड़ा ट्विस्ट ला सकते हैं। कुछ के लिए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, कुछ के लिए सच्चाई का सामना और कुछ के लिए एक नई शुरुआत। किसी किसी के रिश्ते में अगर थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे तो वहाँ पर हीलिंग भी आ रही है। सनी पॉजिटिव अप्रोच दे रहा है आपकी राशि पर, द स्टार की एनर्जी। देखिए, इस हफ्ते की सबसे बड़ी एनर्जी मैं बताऊं तो सूर्य जो है वो मेष राशि में, यानी कि आपके 3rd हाउस में एक्टिवेट हो रहे हैं। वहाँ पर कम्युनिकेशन एक्टिवेट होगा, यानी कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको बैठकर बातचीत करने से क्लैरिटी आएगी। शुक्र जो है वो वृषभ में है, इमोशनल सिक्योरिटी की आपको चाह बढ़ेगी, यानी अगर आप ऑलरेडी लंबे समय से अपने पार्टनर से कमिटमेंट की बात सोच रहे थे तो आप फोर्स करोगे 16 से 22 के बीच में कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे। उसके लिए कम्युनिकेशंस बढ़ेंगे या फिर फ्यूचर प्लानिंग होगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। मंगल जो है मैंने ये बोल रही हूँ कि इसी हफ्ते आपको कमिटमेंट मिल जाएगा, बट प्लानिंग की ओर आप ज़रूर आगे बढ़ोगे। मंगल जो है मिथुन में, वो थोड़ी सी फ्लर्टिशियस एनर्जी आपके लिए आपकी बातचीत में ला रहा है। थोड़ा सा एक्साइटमेंट आपके पार्टनर की और आपका बढ़ सकता है, फिजिकल एक्साइटमेंट। शनि जो है वो कुंभ में आपकी अपनी ही राशि में है, जो आपके कर्मों का फल और सच्चाई सामने ला सकता है। कुछ छिपी हुई चीज़ें आपके सामने आ सकती है। राहु जो है वो मीन में है, वो कन्फ्यूज़न, इमोशनल और मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। आपका दिल कुछ चाहता है लेकिन दिमाग कुछ और कह रहा है। आपका दिल चाहता है आपके पार्टनर अगर लंबे समय से आप दूरी बनाए हुए हो तो वापस आ जाए, बट दिमाग कुछ कह रहा है कि नहीं, अब मुझे या तो फाइनेंशियली, इमोशनली या
जो भी फिज़िकल सिक्योरिटी चाहिए, इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए, अगर वो देते हैं तो ही मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। आप यही चाहते हो। अंदर से थोड़े से कंफ्यूज भी हो, टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। बाहर से स्ट्रांग दिखने की ज़रूर कोशिश कर रहे हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। किसी खास इंसान को लेकर ओवर थिंकिंग भी बहुत है। आपके दिल में एक सवाल बार बार आएगा, क्या ये रिश्ता सच में मेरे लिए बना है या नहीं। वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करूँ तो आपको मिस करते हैं ये, और मुझे आने वाले टाइम में भी मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं 16 से 22 के बीच में। लेकिन ईगो है किसी किसी के पर्सन का, या आप कहीं ना कहीं उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, वो अगर, क्योंकि आपने बार बार उन्हें कमिटमेंट के लिए बात किया था, बट उन्होंने अगर वो नज़रअंदाज किया था तो उसके बारे में सोच तो रहे हैं, बट वो आपको सामने आकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं गिल्ट या रिग्रेट भी मुझे दिखाई दे रहा है पास्ट की चीज़ों को लेकर। वो आपको देख तो रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपको स्पाई किया जा रहा है, आपकी यादों में है, लेकिन सामने नहीं आएंगे। मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स दिखाई दे रहे हैं, ASMRKNP और D। यहाँ पर जो राशियाँ हैं मुझे दिखाई दे रही, वैसे तो ऑल साइंस है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है, बट आपके पार्टनर की जोडियक साइंस बताऊँ तो मेष, एरिस, वृषभ, टॉरस, मिथुन, जेमिनी, सिंह, लियो, मकर, कैप्रिकॉन, मीन, पाइसिस राशियों के पार्टनर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब सिचुएशन वाइज मैं बोलूँ आपको तो अगर जो ऑलरेडी मैरिड लोग हैं वहाँ पर मुझे थोड़ी दूरी या मिसअंडरस्टैंडिंग्स 16 से 22 के बीच में बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप ऑलरेडी दूर हो तो इस हफ्ते में पैचअप होने की कोई चांसेस नहीं है, लेकिन रिश्ता टूटने वाला नहीं है। ये आपके लिए सुकून की एनर्जीज रहेगी। कम्युनिकेशन से सब चीज़ें ठीक हो सकती है। जो ऑलरेडी कमिटेड है या फिर अनमैरिड है, डेटिंग कर रहे हो, तो वहाँ पर एक नया कनेक्शन मजबूत होगा, या जो ऑलरेडी जिस कनेक्शन में आप चल रहे हो वहाँ पर फ्यूचर की प्लानिंग हो सकते हैं, या कोई पुराना रिश्ता अगले लेवल पर भी जा सकता है जो लंबे समय से आप सोच रहे थे। मैंने जैसे कि शुरुआत में बोला, जो ऑलरेडी नो कांटेक्ट, यहाँ अगर आपके पार्टनर के फादर या आपके फादर नहीं मान रहे तो वहाँ पर कुछ इनिशिएटिव आगे बढ़ेंगी। नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करूँ तो सामने वाला आपको याद कर रहा है, अचानक मैसेज या कॉल आ सकता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की मैंने एनर्जीज बताई आपको। जो ऑलरेडी इन कांटेक्ट है वहाँ पर थोड़ा सा आपका पार्टनर आपके साथ में फ्लर्ट करने वाले मोड में रहेंगे, लेकिन क्लैरिटी की कमी रहेगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मजाक मस्ती बहुत होगी, बट फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग अभी भी नहीं दिखाई दे रही है। जो ऑलरेडी इन कांटेक्ट है, लंबे समय से कमिटमेंट चाहते हो, वहाँ पर प्लानिंग बहुत सारी होगी बट एग्जीक्यूशन कुछ भी नहीं होगा। जो ऑलरेडी ऑन ऑफ सिचुएशन में है, या फिर ये रिश्ता आपको लग रहा है कि ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, वहाँ पर ये आखिरी दूरी नहीं है, अभी और एक मौका यूनिवर्स के द्वारा आपको इस रिश्ते के लिए दिया जाएगा 16 से 22 के बीच में। ऑन ऑफ सिचुएशन की बात करूँ तो यहाँ पर ऑन ऑफ होता ही रहेगा, एक आगे एक पीछे ऐसे ही चलोगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ सच्चाई सामने आएगी, आपको फैसला लेना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करो तो अट्रैक्शन स्ट्रांग है, लेकिन गिल्ट और कार्मिक रिलेशंस भी साथ में चल रहे हैं। आपका दिल जिस इंसान को चाहता है वो भी कहीं ना कहीं आपको ही चाहता है, लेकिन इस हफ्ते यूनिवर्स आपको सिखाएगा कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि खुद को समझने का नाम भी है। देखो यहाँ पर कौन सी 3 राशियां हैं, तो वो आपके, अगर आपके पार्टनर है तो वो होकर ही रहेगा। अगर मेष राशि का आपका पार्टनर है तो अचानक कुछ आपके सामने सच्चाई सामने आएगी, या आपके पर्सन जो है वो कुछ क्लैरिटी देंगे इस रिश्ते को लेकर, या तो कन्फेशन या फिर अपने आप को सही प्रूव करने के लिए कन्फ्रंटेशन होगा। अगर वृषभ राशि का पार्टनर है तो वहाँ पर आपको नेक्स्ट लेवल पर ये रिश्ता जाएगा। कुछ रिश्तों को लेकर सीरियस बातें होगी कि चलो अब बहुत हो चुका घूमना घामना, अब हम कमिटमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रपोजल आ सकता है, स्ट्रॉन्ग प्रपोजल, शुक्र की पॉजिटिव एनर्जीज है। अगर आपका पार्टनर मिथुन राशि का है तो वहाँ पर रिकनेक्शन, या अगर नो कांटेक्ट में हो तो वहाँ पर कुछ सच्चाई सामने आएगी आपके पार्टनर की या आपके, और रिकनेक्शन फिर से बिल्ट हो सकता है। लेट नाइट चैट्स बहुत सारी होगी मिथुन राशि की बात करूँ,
फीलिंग्स फिर से ग्रो होगी। देखो, अगर ये राशि के आपके ये 3 राशियों के हैं आपके पार्टनर, तो साइलेंट नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो या तो आपके करीब लाएगा या फिर सच्चाई सामने लाएगा। ये इवेंट पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी, दोनों हो सकती है। इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका पार्टनर कितना ईमानदारी से कम्युनिकेट करते हैं। अब रेमेडीज़ की बात करूँ तो शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाए, ओम सम शनेश्वराय का नाम का जाप करें, काले कुत्ते को रोटी खिलाए, नीले रंग का कपड़ा पहने। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया है तो समझ लीजिए सिर्फ एक रीडिंग नहीं थी, ये यूनिवर्सल का मैसेज था। क्योंकि कभी कभी जिस इंसान को हम खोने से डरते हैं वो हमें खुद को पाने के लिए मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।